अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हमने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम इंशाअल्लाह आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपने इस सबक को अच्छे से याद किया होगा। आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। पढ़ें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून खा। अगर मैं आपसे नून के बारे में पूछूं कि बताएं नून कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के। हमने बताया था कि नून जब किसी हर्फ के साथ मिलता है तो वो इस तरह से आता है या इस तरह से आता है। तो आपको देख लेना है कि इनमें जो नून है इस तरह से जो मुड़ा हुआ है, इसमें कौन सा वाला नून है। तो आपका जवाब होगा सेकंड वाला। इसी नून के साथ में हमने खा मिला दिया। ऐसे ही या है, या के साथ हमने हा मिला दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें जो या है वो इनमें से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सेकंड वाला। इसलिए कि जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है इसी तरह से यहाँ पे ये वाली या मुड़ी हुई है। आपको इस या की पहचान इस तरह करनी है कि नीचे जब भी 2 नुक्ते आए तो आपको फौरन समझ जाना है कि या है। या के साथ हमने हा मिला दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं हमने या के साथ कौन सा हा मिलाया है, तो आपका जवाब होगा बड़ा हा। इसलिए कि हम छोटे हा और बड़े हा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही बा के साथ हमने जीम मिला दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं बा कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ जो बा है वो इनमें से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट वाला। बा के साथ हमने जीम मिला दिया। ऐसे ही बा के साथ हमने मीम मिला दिया। ऐसे ही या के साथ हमने मीम मिला दिया। अगर या के बारे में पूछूं कि या बताएं कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सेकंड वाला। जब भी नीचे 2 नुक्ते आए तो आपको फौरन समझ जाना है कि या है। या के साथ हमने मीम को मिला दिया। ऐसे ही नून है, नून के साथ मीम मिला दिया। ऐसे ही ता है, ता के साथ मीम मिला दिया। अगर ऊपर 2 नुक्ते आए तो फौरन समझ जाना है कि ता है। ता के साथ हमने मीम को मिला दिया। ऐसे ही ता है, ता के साथ मीम मिला दिया। अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तब तो समझ जाना है कि ता है, और अगर ऊपर 3 नुक्ते हैं तो समझ लेना है कि सा है। ऐसे ही बा है, बा के साथ हमने या मिला दिया। ऐसे ही या है, या के साथ हमने या मिला दिया। ऐसे कि नून है, नून के साथ या मिला दिया। ता है, ता के साथ या मिला दिया। सा के साथ या मिला दिया। ऐसे कि नून है, नून के साथ बा मिला दिया। बा के साथ लाम मिला दिया। ऐसे कि ता है, ता के साथ नून मिला दिया। नून के साथ लाम मिला दिया। ऐसे कि बा या लाम है। ऐसे ही या ता लाम है। ऐसे ही ता ता लाम। ऐसे की नून बा नून। ऐसे की बा नून नून है। ऐसे की ता या नून, या ता नून, सा सा नून, नून या नून। इस सबक में आपको ये देखना है कि जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं तो समझ लेना है ता है, और जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं समझ लेना है सा है, और जिसके नीचे 2 नुक्ते हैं समझ लेना या है। इस सबक में ज्यादातर ता, सा, या और लाम का यूज किया गया है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जीम, हा, खा, हा, सा। अगर हम हा की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जीम जब किसी हर्फ के साथ मिलेगा तो इस तरह आएगा। इस जीम के नीचे जो नुक्ता है, इस नुक्ते को आप हटाते हैं तो हा बन जाएगा, और अगर यही नुक्ता उठा करके ऊपर लगा दें तो खा बन जाएगा। तो आपको जीम की, हा की, खा की शक्ल एक सी होगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर नीचे नुक्ता है तो जीम है, और अगर नुक्ता नहीं है तो हा है, और अगर ऊपर नुक्ता है तो खा है। तो समझ लें हमने हा के साथ सा मिला दिया। सा की पहचान हमने आपको बताती कि जिसके ऊपर 3 नुक्ते हों वो सा होता है। ऐसे ही हमने इसी हा के ऊपर नुक्ता लगा दिया तो समझें कि खा हो गया। खा के साथ हमने बा मिला दिया। जीम के साथ हमने ता मिला दिया। फिर ता के साथ हमने हा मिला दिया। हा के साथ ता मिला दिया। ऐसे ही या है, समझ लें कि नीचे 2 नुक्ते हैं तो या है, और अगर इस तरह से है और नुक्ता है तो जीम है, और जीम के साथ बा मिला दिया। स्वाद है,
स्वाद के साथ जीम की तरह शक्ल है और नुक्ता नहीं है। अगर नुक्ता होता तो जीम होता, अगर यहाँ नुक्ता होता तो खा होता, तो समझें कि नुक्ता नहीं है तो हा है। स्वाद के साथ हा मिला दिया, हा के साथ बा मिला दिया। ऐसे ही समझें कि बा है। बा की पहचान ये है कि हमने आपको बताया था कि बा 3 प्रकार के होते हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का, एक इस तरह का। तो देखें ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये बा है। यहाँ जो बा है वो इनमें से सेकंड वाला बा है, ये वाला। तो आपको बा है और समझ लेना है कि बा है और बा के साथ ख्वा है, ये ऊपर नुक्ता लग रहा है, ख्वा है और ख्वा के साथ ता मिला दिया। ऐसे कि ता हा हा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इनमें से बा कौन सा है, तो आपको फौरन बता देना है कि फर्स्ट वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं ता इनमें से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा थर्ड वाला। हमने आपको ता के बारे में बताया था कि जब ता किसी हर्फ के साथ मिलेंगे तो वो इस तरह आएंगे, या तो ता इस तरह आएगा, या इस तरह आएगा, या इस तरह आएगा। तो हमने बा के साथ ता मिला दिया, फिर बा के साथ हमने हा मिला दिया। हा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि हा भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको देख लेना है कि ये वाला जो हा है ये इनमें से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सेकंड वाला। ऐसे ही ता हा। अगर ता की बात करें तो आपको समझ लेना है कि ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो फौरन समझ जाना है कि ता है। ता के साथ हमने हा मिला दिया। हा की शक्ल आपको देख लेनी है कि ये वाली शक्ल यहां पर है। उसके बाद आता है या हा बा। अगर हम या की बात करें तो समझ लेना है कि नीचे 2 नुक्ते हैं, तो या है या। हा आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा वाला है, तो ये वाला हा हमने यहां मिला दिया। हा के साथ बा मिला दिया, बा के साथ फिर हा के साथ अलिफ मिला दिया। ऐसे ही बा है, बा के साथ हमने हा मिला दिया, हा के साथ मीम मिला दिया। अगर मैं इस लफ्ज के बारे में आपसे पूछूं कि बताएं बा इनमें से कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सेकंड वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं बा के साथ हमने कौन सा हर्फ मिलाया है, तो आपका जवाब होगा हा। इसलिए कि हमने आपको बताया है कि हा इस तरह का भी होता है। तो यहां पर जो हा है वो यही वाली हा है, ये आप अच्छे से पहचान कर लें। हा के साथ मीम मिला दिया। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून खा या हा। ये हा के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये बड़ा हा है, और बड़ा हा और छोटा हा का फर्क हमने आपको बता दिया है। बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून, जीम हा खा, हा सा, खा बा, जीम ता, हा ता, या जीम बा, स्वाद हा बा, खा ता हा बा ता, या ता या बा अलिफ, बा
मीम। तो आज के सबक में आपको करना ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सबक को आपको अच्छे से याद करना है, बार बार आपको पढ़ना है और लफ्ज़ों की अच्छे से पहचान कर लेनी है। जाते जाते मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं तो वो क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं जिसके नीचे 2 नुक्ते हों वो क्या होता है, तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कल इंशाअल्लाह आपको आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे।